वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। सेल रेफरेंस फ्रॉम अनदर वर्कशीट सेशन 9 को हम देखने वाले हैं। ओके, सो ये जो फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस है क्या करेगा? वी हैव सीन अबाउट फंक्शंस, दोज आर बिल्ट इन इनसाइड द सिस्टम, है क्या नहीं? जैसे ऑटो सम, और उसके बाद क्या क्या था? वी ऑल्सो हैड मैक्सिमम फंक्शन, वेरी गुड, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सभी क्या थे? फॉर्मूलाज थे, हैं क्या नहीं? सो फॉर्मूलाज के बाद क्या कर रहे थे? वी वर ऑल्सो चेकिंग ऑन फंक्शंस। ये जो बिल्ट इन में फॉर्मूलाज ऑलरेडी सेव कर चुके थे उसका नाम है फंक्शंस। एक फॉर्मूलाज क्या होते हैं फिर? फॉर्मूलाज भी फंक्शंस ही होते हैं ना? नहीं, जो फॉर्मूलाज ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं उन्हें कहते हैं हम फंक्शंस। सो जो फॉर्मूलाज हम क्रिएट करते हैं, जिसको हम टाइप करके क्रिएट करते हैं, उन्हें कहते हैं फॉर्मूलाज। ओके, सो हम लोगों ने इतने सारे फंक्शंस और फॉर्मूलाज देखा था, और याद है आपको हम लोगों ने रेफरेंसेस के बारे में भी देखा था। क्या है रेफरेंस? रेफरेंस का मतलब है हाँ, अदर डेटा, एक और सेल में जो डेटा है उसका रेफरेंस लेके हम कैलकुलेट कर रहे थे, हैं क्या नहीं? सो वी वर ट्राइंग टू क्रिएट अ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब जो वैल्यू उस सेल में था वो वैल्यू के साथ हम काम करना शुरू किए। पहले तो कैसे किए? सिर्फ अभी 20, 30, 40 होगा तो डायरेक्टली इक्वल टू 20 + 30 + 40 डाल दिए थे, मगर उसके बाद हम लोगों ने रेफर करना शुरू किया। कैसे? एड्रेस, जो सेल एड्रेस था उसे लिए थे और उसके बाद उसके फॉर्मूला अप्लाई किए थे। फॉर एग्जाम्पल अभी 20 तो A1 में है, 30 तो B1 में है, 40 तो C1 में है, तो क्या होगा? यू स्टार्ट एडिंग नॉट द नंबर्स। 20, 30, 40 को नहीं ऐड करेंगे हम लोग, कौन सा ऐड करना शुरू किए? इक्वल टू A1 + B1 + C1, ऐसे करना शुरू किए, है ना? सो दीज ways of approaching the value using address is called as a reference. जो हम वैल्यू सेल के अंदर जो वैल्यू है वो तो हम फॉर्मूला के हिसाब से नहीं करेंगे, मगर जो सेल एड्रेस है उसके साथ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो उसके सेल के अंदर कौन सा भी वैल्यू है वो फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया आपको? हाँ, यही है रेफरेंसेस। सो हमें पता है 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस। जस्ट अ स्मॉल रिकॉप ऑफ दैट। क्या क्या रेफरेंसेस हम लोगों ने पढ़ा था? वी सॉ अबाउट रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा था एब्सोल्यूट रेफरेंस, और तीसरा था मिक्स्ड रेफरेंस, है क्या नहीं? यस। सो रिलेटिव रेफरेंस क्या था? याद है आपको? व्हेन वी जस्ट ड्रैग डाउन द एंटायर कॉलम, ऑटोमेटिकली रो नंबर तो चेंज होते ही गया। सिर्फ कॉलम नेम वैसे ही था मगर रो नंबर चेंज होते ही गया। लाइक A1, B1, C1, D1 ऐसे होते ही गया। याद है आपको? अभी D कॉलम में हम लोग काम कर रहे हैं तो D1, D2, D3, D4, D5 ऐसे बदल गया था। जब हम लोग एक डॉलर सिंबल यूज किए, किसके पास? रो नंबर के पास। याद है आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रीवियस सेशन में 6th का मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोगों ने देखा था। हाँ, वी डिलीटेड द डुप्लीकेशन और सिर्फ वो टॉप में था, वो 6 था, उसके साथ सब कुछ को मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट डिड वी डू देयर? हम लोगों ने रो नंबर के पास एक डॉलर सिंबल ऐड कर दिया था, है क्या नहीं? यस। सो वी एडेड अ डॉलर सिंबल नेक्स्ट टू द रो नंबर, और उसके बाद क्या किए थे? जो रेफरेंस हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे वी मल्टीप्लाइड इट ओनली विद दैट सेल। सो क्लिक करके ड्रैग करने से रो नंबर्स बदल भी नहीं गया, है ना? सो दोज आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, हैं क्या नहीं? यस। सो उसके बाद हम लोगों ने देखा था मिक्सड रेफरेंस, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव, दोनों का कॉम्बिनेशन। सो ये है 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस, और आज हम देखने वाले हैं सेल रेफरेंस फ्रॉम अनदर वर्कशीट। जो सेल रेफरेंस हमने देखा था वर्कशीट, एक वर्कबुक, एक एक्सेल वर्कबुक में क्या सब होगा? यू विल हैव शीट 1, शीट 2, शीट 3। डिफॉल्टली 3 शीट्स रहेंगे, हैं क्या नहीं? हाँ, अभी सोचो दोनों अलग अलग शीट में आपके पास डेटा है
और इस शीट से इस शीट को हम डेटा को रेफर करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। ऑलराइट, सो चलो गेट इनटू द सेशन। हम लोगों को एक्सेल चाहिए, सो प्लीज ओपन एक्सेल शीट एंड बी रेडी टू स्टार्ट विद द डेटा। ऑलराइट, सो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ओके, सो क्या करने वाले हैं, डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। ओके, ये सोचो कि ये एक टोटल मार्कशीट है, क्लास का कंप्लीट मार्कशीट है, और इसमें आपके पास रोल नंबर है, उसके बाद नेम है, ओके, इंग्लिश मार्क्स, साइंस मार्क्स, मैथ मार्क्स, ओके, और लैंग्वेज मार्क्स, ये सब है, और ये है एक्टिविटी मार्क्स। सो ये है हमारा टोटल, क्या रहेगा मार्कशीट के अंदर, वो टोटल का डेटा है ये। ओके, या क्या कर सकते हैं, ये तो सेकेंड लाइन में नहीं चाहिए, सो लेके फर्स्ट में डाल देते हैं। ओके, मैं क्या किया था अभी, आई कॉपी कट द एंटायर रो और पेस्टेड इट ऑन टॉप। ऑलराइट, सो अभी नॉर्मली लेट्स हैव नंबर्स, सो दैट आपको पता चलेगा कि नंबर्स ठीक है या नहीं। ओके, और लैंग्वेज देते हैं, और उसके बाद 102, 103, 104, 105। ओके, सो ये जो है कैपिटल बी सी, यहां पे आप ओके, समझ में आया। सो ऐसे ही नंबर्स एंटर कर देते हैं। ओके, सो यहां पे आपको वापस एंटर करना पड़ेगा, और मैथ, और उसके बाद लैंग्वेज, ओके। सो अभी तो ऑल दीज थिंग्स आर रेडी राइट नाउ। अभी दूसरा एक शीट ऐड करते हैं, ओके, और इसमें एक्टिविटी का मार्क्स लेते हैं। क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी का मार्क्स हम इसमें लेने वाले हैं। सो यहां पे भी रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, और एक्टिविटी का मार्क्स रहेगा। ओके, समझ में आया आपको। ये क्यों एक अलग सा शीट में है, सोचो कि एक्टिविटी इज कंडक्टेड बाय अ डिफरेंट टीचर, सो उनका तो मार्क अलग सा ही आएगा, है ना। सो 102, 103, 104 एंड 105, और हमें पता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई। अभी सोचो कि एक्टिविटी इज आउट ऑफ 5, और वी आर गोइंग टू गिव मार्क्स लाइक 3, 5, 4। ओके, सो अभी जो टोटल मैं यह करना चाहती हूं, ये टोटल क्या होगा, आई वॉन्ट द टोटल ऑफ ऑल दीज सेल्स टुगेदर। ओके, सो क्या करना है, मुझे सिर्फ सिलेक्ट और ड्रैग करने के बाद ऑटो सम क्लिक करना है। एक्टिविटी में आ रहा है, नो आई डोंट वांट इट इन एक्टिविटी, मुझे कहां पे चाहिए, आई वॉन्ट इट इन टोटल। सो मुझे यहां पे एक्टिविटी का कॉलम फिल करना पड़ेगा। मैं कैसे फिल कर सकती हूं, आई हैव टू टाइप इक्वल टू फर्स्ट। ये जो फंक्शन नहीं है, वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। अभी इक्वल टू टाइप करने के बाद आपको पता है जो सेल को आप क्लिक करोगे वो सेल एड्रेस यहां पे आ जाएगा, है क्या नहीं, यस। सो मैं क्या करने वाली हूं, मुझे तो वो एक्टिविटी कॉलम का सेकेंड शीट है ना, वहां से एक्टिविटी चाहिए। सो मैं क्या करूंगी, गो एंड क्लिक ऑन द शीट 2 और क्लिक हियर। देखा सिलेक्ट हुआ है या नहीं, यस। और शीट 1 में जाओ, यहां पे आपको दिखता है शीट 1:C2, नॉट दिस, आपको शीट 2 का चाहिए। क्लिक करो और उसके बाद जाओ, ओके, एंड प्रेस एंटर।
हमें तो यहां पे इक्वल टू के बाद गो टू शीट 2 एंड क्लिक ऑन एक्टिविटी. अभी एंटर. क्या हुआ? शीट 1 में वी गॉट द नंबर 5. मगर अब जब कभी ये कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर आप जो ए का मार्क्स ही कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको ए का मार्क्स में भी ही करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे बदल लोगे तो क्या हो जाएगा? बी का मार्क्स ए को आ जाएगा, सी का मार्क्स बी को आ जाएगा, वैसा वाला कंफ्यूजन आ जाएंगे. सो आपको ये पता देना चाहिए कि हाउ डू यू स्टार्ट, फ्रॉम विच रोल नंबर यू आर स्टार्टिंग, उसको आप परफेक्टली रेफर करना पड़ेगा. अभी क्लिक एंड ड्रैग करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो इसमें है, जो शीट में है, वो वैसे ही यहां पे कॉपी हो जाएगा. अभी देखो शीट 2 से कॉलम 2 C2 का कॉलम कॉपी हुआ है. यहां पे भी एक्टिविटी का नंबर तो C2 में ही है क्या नहीं? C2, C3, C4, C5, C6. देखो यहां पे ये तो C2 है, C3, C4, C5, C6. समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू रेफर फ्रॉम एन अदर शीट. सिर्फ इक्वल टू नहीं, आपको जो कैलकुलेशंस करना है वो भी आप कर सकते हो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे जाके इक्वल टू प्रेस कर रही हूं. ओके, उसके बाद ये प्रेस कर रही हूं, माइनस कर रही हूं. ये नंबर के साथ क्या माइनस कर रही हूं? एक्टिविटी के मार्क्स माइनस कर रही हूं. हो गया? सो अभी मैं क्लिक एंड ड्रैग करने से क्या होगा? मुझे जो नंबर्स यहां से लिंक हो रहा है, देखो दिस इज 51. अभी ये देखो C3 माइनस, ये तो C2 माइनस C2 था, है क्या नहीं? दिस इज C2. अभी ये देखो C3 है, सो यहां पे क्या हुआ? C3 माइनस C3, C4 माइनस C4. ओके, सो ऐसे ही यू कैन अप्लाई फॉर्मूलाज फ्रॉम द डेटा फ्रॉम एन अदर शीट. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ सेल रेफरेंस फ्रॉम अनदर वर्कशीट. समझ में आया आपको? है क्या नहीं? सो प्लीज प्रैक्टिस दिस सेशन एट योर होम चिल्ड्रन. तभी आपको इजीली यूज करने के लिए याद आएगा, क्योंकि इतना सारा ऑप्शंस हैं. हर एक बार जाके ढूंढोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल्स में. सो आपको प्रैक्टिस करके ये सब याद रखना पड़ेगा. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, बाय बाय.